नर्मदे हर। आज का विषय है नर्मदा परिक्रमा से पहले हम मुंडन क्यों कराते हैं। ये एक परंपरा है या फिर शास्त्रीय विधान। आज इस मुंडन के विषय में हम आपको बताएंगे। देखिए, नर्मदा परिक्रमा का जो स्वरूप है, नर्मदा परिक्रमा के 3 स्वरूप है परिक्रमा वासियों के। पहला है मुंडन कराना, दूसरा है सफेद वस्त्र धारण करना और फिर तीसरे वो दंड कमंडल धारण करता है। तो दंड कमंडल की हमने एक वीडियो बनाई है जो आप हमारे चैनल पर जाकर दे सकते हैं, उसमें पूरी जानकारी है। सफेद वस्त्र क्यों धारण करते हैं यह भी हम वीडियो बनाए हैं, ये भी जानकारी आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगी अगर आप नए हैं तो। अब बात आती है कि सबसे पहले नर्मदा परिक्रमा करने के लिए हम संकल्प लेने के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहला है मुंडन। हमको हमारे केश दान करना है, अर्थात मुंडन कराना। तो ये मुंडन क्यों कराया जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है, क्या शास्त्र कहते हैं। तो देखिए, परिक्रमा आत्मनः मृत्यु, अर्थात अपने पुराने जीवन की मृत्यु। सबसे पहले हम ये समझें कि जब हम नर्मदा परिक्रमा करने के लिए आते हैं तो हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, मित्र, हमारा गांव, हमारा शहर, हम सब कुछ छोड़कर आते हैं, सबका त्याग करके आते हैं। हम धन संपदा सब कुछ का त्याग कर कर और नर्मदा के शरण में आ जाते हैं। 2 महीने, 3 महीने, साल भर, अब ये हमें नहीं पता कि हमें कितना समय लगने वाला है। तो हमने जो हमारा पुराना जन्म है उसको हमने त्याग दिया, अर्थात उसकी मृत्यु कर दी, अर्थात उस पुराने जन्म की मृत्यु है। तो हम ये केस का ध्यान कर कर, मुंडन कराकर उसको प्रमाणित करते हैं कि आज से हमारा जो ये जीवन था उसको उसकी हमने मृत्यु कर दी है और हमने हमारा मुंडन करा लिया है। और आज से हम हमारे नए जीवन को आरंभ कर रहे हैं। नया जीवन कौन सा? तप का, साधना का, तपस्या का, समर्पण का, नियम के पालन करने का, अर्थात वैराग्य का जीवन हम धारण कर रहे हैं। तो नर्मदा परिक्रमा करने से पहले हम मुंडन कराते हैं और वैराग्य का रूप धारण करते हैं, अर्थात वैराग्यवान साधु, तपस्वी, सन्यासी बन जाते हैं। एकमात्र नाम मां नर्मदा ही हमको गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सन्यासी बनने का अवसर देती है, दंड कमंडल धारण करने का अवसर देती है, साधुओं के वस्त्र धारण करने का अवसर प्रदान कर देती है। वो वैराग्य की देवी है नर्मदा और आपको वैराग्य प्रदान कर देती है नर्मदा परिक्रमा में। तो हमें यह समझना होगा कि हम नर्मदा परिक्रमा में साधु तो बन गए, तपस्वी तो बन गए, हमने हमारे सिर पे के बाल का त्याग कर दिया है। बाल का त्याग करना अर्थात हमारे अभिमान का त्याग, हमारी सुंदरता का त्याग। इंसान का जो ये शरीर है, इस शरीर की सुंदरता बालों से ही निखरती है। और हम जब बाल मुंडवा लेते हैं, सिर मुंडवा लेते हैं, तो अर्थात हमने हमारी सुंदरता को त्याग दिया है। अब हमने सब कुछ त्यागा, घर परिवार सब कुछ, तो हम वैरागी साधु बन गए। अब इस मुंडन का ये जो कारण था, तो इस परिक्रमा में क्या हम सही मायने में तपस्वी, साधु, संत, वैराग्यवान जीवन जी रहे हैं? हम पूरी तरह से हमने हमारे पुराने जीवन की मृत्यु कर केश मुंडन करा लिया है, इसका प्रमाण है। अब ये आप देखिए, पर हम हमारे जीवन का बताएं। जब हम नर्मदा परिक्रमा करने के लिए गए थे तो महाराज हम हमारे साथ सब कुछ छोड़ कर गए, पर हमारे साथ
मोबाइल लेकर चले गए, मोबाइल का त्याग नहीं किया हमने। और नर्मदा परिक्रमा में हमारे साथ सबसे बड़ी गलती ये हुई कि हमने मोबाइल का त्याग नहीं किया। और नर्मदा परिक्रमा में जब ओंकारेश्वर से परिक्रमा उठाई थी तो किसी के कहने में आकर हमने परिक्रमा की वीडियो बनाई, और उस वीडियो बनाने के चक्कर में हमारा ध्यान जो था वो भजन पे नहीं रहा, तपस्या पे नहीं रहा, और वीडियो के तरफ डाइवर्ट हो गया। कहाँ वीडियो बनानी है, कहाँ अच्छी वीडियो आएगी, कहाँ हमें क्या, और बस इसमें ही मन लगा रहा, और ये हुआ हमारी परिक्रमा खंडित हो गई। हमारी परिक्रमा जो खंडित हुई, उसको खंडित होने का जिम्मेदार हम इस मोबाइल को मानते हैं। क्योंकि हमारा जब पैर फ्रैक्चर हुआ नर्मदा परिक्रमा में, तो हमारे जो महाराज जी है उन्होंने हमको बहुत डांटा, यही कहा कि तुमने मोबाइल में वीडियो क्यों बनी, ये वीडियो बनाने के कारण ही तुम्हारी ये तपस्या भंग हो गई, क्योंकि तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट हो गया। और तपस्वी जो परिक्रमा लगाने गया उसका ध्यान पूरा माँ नर्मदा के चरणों में लगा रहना चाहिए, भजन में लगा रहना चाहिए। तो हमारे जीवन में जो नर्मदा परिक्रमा करने हम गए, तो ये जो हमने सब कुछ त्यागा पर इस मोबाइल को नहीं त्यागा। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत है तो आप भी नर्मदा परिक्रमा करने जाएं तो इस एंड्रॉइड मोबाइल का त्याग कर दें, कीपैड मोबाइल ले जाएं, बहुत जरूरी बात हो तो आप करें, बाकी एंड्रॉइड मोबाइल का त्याग करें। क्योंकि जब आप थोड़ी देर बैठते हैं तो मोबाइल निकल जाता है, रील चलाने लग जाएंगे, वीडियो देखने लग जाएंगे, या तो हमारे परिवार में आप वीडियो कॉल पे बात करेंगे या तो किसी से फोन पे बात करेंगे। अब वो चिंतन जो है आपके मन में चलेगा। अब मान लीजिए आप नर्मदा परिक्रमा में अपने पुराने जीवन की मृत्यु कर दिया, आपने मुंडन करवा लिया और वैराग्य रूप धारण कर नर्मदा परिक्रमा लगा रहे हैं, और ये मोबाइल में आपने कुछ ऐसा देख लिया जिससे आपका चिंतन आपके परिवार में लग गया, आपके धन संपदा में लग गया, आपके व्यापार में लग गया, तो कहीं ना कहीं आप मार्ग से भटक गए परिक्रमा के। तो हमारे जीवन का ये जो मोबाइल ले जाना सबसे बड़ी गलती थी नर्मदा परिक्रमा में। तो आपसे भी हम यही कहेंगे कि इस मोबाइल से बचे अगर आप नर्मदा परिक्रमा लगा रहे हैं। और फिर देखिए अब दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण है मुंडन का शास्त्रीय रहस्य यह है कि शास्त्र कहते हैं केसेषु वसंती संस्कारः, अर्थात मनुष्य के पुराने संस्कार, जो कई जन्मों के पुराने जो संस्कार हैं, वासनाएं हैं, अहम हैं, पाप कर्म हैं, वो जितने भी आपके पाप कर्म हैं वो महाराज आपके इस जीवन में भी आपके साथ आए। अब जब हम पाप कर्म को नष्ट करेंगे तभी तो हमारे को पुण्यों की प्राप्ति होगी। नहीं तो जो पाप कर्म हमारे साथ आए हैं वो हमारे पुण्यों को खा जाएंगे और हमारे जीवन में दुख रहेगा। आज देखिए हर व्यक्ति दुखी, धनवान है पर पुत्र नहीं है, पुत्र है पर वो पुत्र बिगड़ेल निकल गया है, वो माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है, ना जाने कहीं ना कहीं हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से दुखी है। अगर उसके पास धन है, संतान अच्छी है, सब कुछ है, तो उसका शरीर अस्वस्थ है, वो बीमार पड़ा है। तो कहीं ना कहीं कहा गया है इस संसार को दुखालय शाश्वतम, कि ये संसार दुखालय है, इस संसार का नाम है दुखालय। जो जीव आत्मा इस संसार में आती है उसे दुख भोगना ही पड़ता है, वो भले कोई सी भी योनि में आए। तो महाराज जब हम इंसान की योनि में आते हैं तो हमको इन दुखों से छुटकारा पाने का मार्ग मिल जाता है, जो है भगवान की शरण, भजन, तपस्या, यज्ञ, तीर्थयाटन, नर्मदा मैया की परिक्रमा, उनके दर्शन। तो अब बात आती है कि इससे मुंडन का क्या संबंध है। तो यह संबंध है महाराज, जब हम जैसे आप मानिए आप तीर्थ यात्रा करने गए, तो तीर्थ यात्रा में यदि आप अपने गुरु के साथ गए या ब्राह्मण देवता के साथ गए, संत के मार्गदर्शन में गए, तो तीर्थ में आपके सबसे पहले केश दान करवाता, आपका मुंडन ही कराता है। आप किसी यज्ञ करने, मान लीजिए बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, 151 कुंडी, 51 कुंडी, 21 कुंडी, 11 कुंडी, ये जो यज्ञ होते हैं और यज्ञ में जो यजमान होते हैं, उस यजमान को ब्राह्मण देवता सबसे पहले कहते हैं आप मुंडन करा कर आइए। वो मुंडन करा कर आते हैं, उसके बाद ही उनके सारी प्रक्रिया चालू होती है, सूर्य कर्म के बाद ही।
उसी प्रकार जब हम नर्मदा परिक्रमा पर भी जाते हैं तो सबसे पहले पंडित जी कहते हैं कि जाओ मुंडन करा कर आओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके पिछले जन्म के जितने कर्म हैं, पाप कर्म, वो सब हमारे केस में छुप जाते हैं, हमारे बालों में छुप जाते हैं। उनको ये वरदान है कि अगर कोई मनुष्य पुण्य कार्य करने जाता है, पुण्यों की प्राप्ति करने जाता है, तो वो पुण्यों की प्राप्ति से पाप सारे नष्ट हो जाएंगे। तो पाप कहाँ छुपे? तो वो कहे आप केस में छुप जाओ। आप जब बालों में छुप जाओगे तो आप नष्ट नहीं होगे, बच जाओगे। पर जैसे ही हम हमारे बालों का दान कर देते हैं, अर्थात हम बाल का त्याग कर देते हैं, मुंडन करवा लेते हैं, तो पाप फिर त्राहिम माम करते हैं, चिल्लाते हैं जोर जोर से। और जैसे ही हम नर्मदा परिक्रमा पे एक एक पद आगे चलते जाते हैं और वो पाप नष्ट होते जाते हैं महाराज। इसलिए कहते हैं कि नर्मदा परिक्रमा में हर पग पग पे पुण्यों की प्राप्ति होती है। वो पुण्यों की प्राप्ति, जैसे जैसे पुण्य बढ़ेंगे वैसे वैसे वो पुण्य पाप को नष्ट करते जाएंगे, उनको मारते जाएंगे महाराज। इसलिए कहते हैं नर्मदा परिक्रमा में एक भी हमें पाप कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो पाप कर्म, एक पाप कर्म उन सारे पापों की रक्षा करता है, वो सारे पुण्यों को वो सब मिलकर नष्ट कर देते। इसलिए नर्मदा परिक्रमा में कहा जाता है संयम का पालन करो, नियम का पालन करो, मौन व्रत धारण करो। तो ये एक कारण जो है मुंडन कराने का ये है महाराज। अब नर्मदा परिक्रमा जो है वो क्या कहता है नर्मदा पुराण? नर्मदा पुराण कहता है नर्मदायाः परिक्रमा मृत्युतुल्य तप सा समा, अर्थात मृत्यु के बाद नाम रूप अपना कोई नहीं रहता। अर्थात जब हम नर्मदा परिक्रमा करने आते हैं और हमारे बाल को हम मुंडवा लेते हैं, सूर्य कम करा लेते हैं, हम सफेद वस्त्र धारण कर लेते हैं, दंड कमन धारण कर लेते हैं, और हम जब वैरागी हो जाते हैं तो नर्मदा पुराण कहता है कि पुराने जीवन की आपने मृत्यु कर दी है और ये आपको नया जीवन मिला है महाराज। और मृत्यु के बाद ना तो नाम रहता है, ना परिवार रहता है, ना रूप रहता है, ना धन संपदा रहती। आप बताइए, अगर एक व्यक्ति ने प्राण छोड़ दिए, जैसे अगर मान लो हमने शरीर छोड़ दिया, हमारा शरीर छूटा, उसके बाद हमारा क्या रहेगा बताइए आप? हमारा नाम भी भूल जाएंगे थोड़े समय में, हमारा शरीर भी यहीं रह जाएगा, हमारा नाम भी यहीं रह जाएगा, हमारी धन संपदा, हालांकि हमारे पास तो नहीं, पर जिनके पास धन संपदा है उनकी धन संपदा भी यहीं रह जाएगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। हमारे साथ जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पुण्य, हमारे अच्छे कार्य, इसके सिवा हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है। भगवान का नाम ही हमारे साथ जाता है। तो इसलिए नर्मदा परिक्रमा में जो है हम सीखते हैं, नर्मदा परिक्रमा हमें यह सिखाती है संयम में रहना। देखिए, हम नर्मदा परिक्रमा से क्या सीखते हैं? सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर कर आप अपने नर्मदा मैया का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, दंड कमंडल का पूजन करते हैं, आरती करते हैं, नैवेद्य अर्पण करते हैं, आप पाठ करते हैं नर्मदा अष्टकम का, तो ये आपका भजन होता है। फिर आप उससे निवृत्त होकर और परिक्रमा पर निकल जाते हैं, बाल भोग पाते हैं, बाल भोग का समय होता है, राजभोग आप आश्रम में पाते हैं, आश्रम में भोजन का भी समय होता है। अब रात को जब आप ब्यारू पाते हैं, जब रात का भोजन आप करते हैं तो उसका भी समय होता है। तो आपका हर चीज का समय हो जाता है। आप रात को सोएंगे तो समय से सो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नियम संयम आवश्यक है। जब आप रात को समय से सोएंगे तो महाराज सुबह आप जो है समय से उठ पाएंगे। तो नर्मदा परिक्रमा आपको पूर्ण रूप से परिवर्तन कर देती है। वो आपका पुराने जन्म की मृत्यु करती है और नया जन्म आपको देती है। पर वो नया जन्म साकार तब होता है महाराज, जब हम नर्मदा परिक्रमा से लौटकर घर जाते हैं और जो रहनी, जो नियम, जिस प्रकार से हम रह रहे थे नर्मदा परिक्रमा में, यदि वही प्रकार से हम हमारे घर भी रहते हैं, यदि हम नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होने के बाद यदि हमारे घर गए हैं और हम रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, माँ नर्मदा की पूजा पाठ कर रहे हैं, है ना,
आप वही 8 बजे बाल भोग पा रहे हैं, वही समय से आप 12 बजे राजभोग प्रसाद 12 बजे का पा रहे हैं। आप वही रात का जो 12 है वो 7 बजे भोजन कर रहे हैं, कम बोल रहे हैं, आप लोगों की सुनने लगे हैं, लोगों को कम सुनाने लगे हैं, आपका अभिमान चूर हो गया है, आप मौन रहने लगे, अर्थात आपके जीवन में बदलाव आ गया है। तो आपको नया जीवन प्रदान हो गया है नर्मदा परिक्रमा से। एक ये मुंडन का कारण हमारे को यहां पर प्राप्त होता है। अब नर्मदा माई को शास्त्रों में कहा गया है संस्कार भक्षिणी, अर्थात आपके पुराने जन्म के जो संस्कार है, देखिए एक होते हैं अच्छे संस्कार और एक होते हैं बुरे संस्कार। तो जो बुरे संस्कार है वो बुरे संस्कारों को मां नर्मदा नष्ट कर देती है, उनको खत्म कर देती है और एक नया जीवन आपको मां नर्मदा प्रदान करती है। तो सबसे मेन कारण जो है, हमारे बालों को हम दान देते हैं। देखिए एक सन्यासी सबसे पहले अपने मुंडन कराता है। आप भजन तप करोगे, मुंडन कराओगे, तीर्थ यात्रा में जाओगे, मुंडन कराओगे, सन्यास मार्ग में जाओगे, मुंडन कराओगे, अर्थात आपने अपनी सुंदरता का, अपने अभिमान का त्याग कर दिया है और आपने मुंडन के द्वारा जो पाप कर्म है जिनको बालों में छुपने के लिए कहा गया है, आपने बालों को त्याग दिया है, जिससे आपके पाप कर्मों को छुपने की जगह नहीं मिले और वो नर्मदा परिक्रमा से सारे पाप आपके खत्म हो जाए, आपको नया जीवन मिले, आपके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो इस प्रकार से नर्मदा परिक्रमा में मुंडन कराना अति आवश्यक है। तो जो नर्मदा परिक्रमा करने जाए वो मुंडन नहीं कराए तो उसे मुंडन कराना ही चाहिए। अब आता है कि स्त्रियां मुंडन क्यों नहीं कराती। तो देखिए स्त्रियों को जो है शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री स्वयं तप है, स्त्री जो है वो एक स्वयं तप है। अर्थात स्त्री क्यों मुंडन नहीं कराती महाराज, क्योंकि वो खुद एक तपस्विनी है। शास्त्रों ने स्त्री को कहा है जगत कल्याणी, जगत का उद्धार करने वाली। आज स्त्री है तभी ये जगत चल रहा है, आप है हम है। स्त्री जो है वो गर्भ धारण करती है, गर्भ में अपने शरीर के पोषण से उस बालक का निर्माण करती है, इतनी पीड़ा सहती है। जब एक स्त्री प्रसव हो, पीड़ा इतनी सहन करती है, वो मृत्यु के मुंह में से जाके वापस आती है और एक नई संतान को जन्म देती है, एक आने वाले भविष्य को, एक संसार को वो प्रकट करती है, वो सेवा करती है। आप देखिए स्त्री कितनी सेवा करती है, घर में पूरे परिवार की सेवा करती है, वो घर का भी कार्य कर लेती है, बाहर का भी कार्य कर लेती है, वो मातृ शक्ति है, वो एक तपस्विनी है, क्योंकि वो आधा जीवन तो अपने माता पिता के यहाँ रहती है महाराज, और आधा जीवन जो है वो अपने पति के साथ रहती है। तो वो दोनों परिवार को सहज रूप में स्वीकार करती है और एक नए संसार का आरंभ करती है। तो ऐसी मातृ शक्ति को हम प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं, जो एक तपस्विनी है। तो ये वीडियो आज की आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक जानकारी हम जो सनातन धर्म की देते हैं वो आप तक पहुंच पाए। क्योंकि देखिए आज की तारीख में कितने लोग नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, कितने लोग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं है कि हम केश दान क्यों करते हैं। बहुत सारी जो छोटी छोटी सी चीजें हैं उन्हें हमारे धर्म की जानकारी नहीं है। तो ये सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम हमारे धर्म की जानकारी ब्राह्मण देवता से, साधु संतों से, भक्तों से जान सकते हैं। क्योंकि आज हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ें,
तो जो साधु संत हैं, ब्राह्मण हैं, वो हमारे ग्रंथों को पढ़ते हैं और वो आप तक इस सोशल मीडिया के द्वारा ये जानकारी प्रदान करते हैं। तो आप मोबाइल तो चलाते ही हैं, तो आप इसका सदुपयोग करें मोबाइल का, और आप अपने धर्म की जानकारी को ग्रहण करें, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। उसके लिए हमको धर्म को जानना पड़ेगा, तभी हम जब जानेंगे तो हमारे जीवन में उसे धारण करेंगे, तभी हम उस पर चल सकते हैं और उसकी रक्षा कर सकते हैं। नहीं तो महाराज आज की तारीख में आप देखिए कितने लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए कितने धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें हमारे धर्म की जानकारी नहीं है। ये बड़े दुख का विषय है हमारा कि लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं महाराज। आप देखिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दे दिया, आत्मदाह कर लिया, पर धर्म परिवर्तन नहीं किया। आज आप देखिए नर्मदा परिक्रमा में जब आपका मुंडन होता है तो आपकी शिखा जो है ये छोड़ दी जाती है। पूरे सिर के जो केस है उनका त्याग होता है, पर ये शिखा के बाल जो है छोड़ दिए जाते हैं। आपने कभी इसको समझने का प्रयास किया है कि शिखा क्यों छोड़ दी जाती है? जब बालों में हमारे पाप छुपते हैं तो शिखा में क्यों नहीं? शिखा क्यों छोड़ दी जाती है? क्योंकि शिखा जो है महाराज हमारे धर्म का प्रतीक है। आप अगर हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आपकी शिखा होनी चाहिए। कहा जाता है ओम चिद्रपीणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुसुम में। हमारी संस्कृत कमजोर है, पर फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि जो शिखा में है उसमें माया, महामाया देवी, जगत जननी शक्ति का वास है। ये हमको तेज प्रदान करती है, तेज प्रदान करती, हमको शक्ति प्रदान करती है, धर्म के प्रति जागरूक हम करती है। हमारी जो इंद्रियां हैं उसको धर्म के प्रति जागरूक करती है। तो आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप शिखा भी अवश्य रखें, और इस धर्म से संबंधित जो प्रश्न हो आप कृपया हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। जो आपकी जिज्ञासा हो हम आपको हर प्रश्न के उत्तर देंगे जो सनातन धर्म से संबंधित हो। चाहे नर्मदा परिक्रमा हो, श्रीमद् भागवत गीता हो, भागवत हो, रामचरितमानस हो, या अन्य, या 16 संस्कार से संबंधित हो। आज 16 संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। गर्भधारण संस्कार लुप्त होता जा रहा है। आजकल बच्चे, महाराज हमारी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, पर आजकल संतान जो है ना, बस वो ऐसे ही जन्म ले रही है। पता नहीं कब संतान गर्भ में आ जाती है, जिसमें गर्भधारण संस्कार होता है। एक समय होता है बच्चे को गर्भ में धारण करने का, बच्चे को दिव्य तेजस्वी प्रतिभाशाली बनाने का, एक वीर बच्चे को जन्म देने का, एक भक्त को जन्म देने का समय होता है, जिसको कहते हैं गर्भधारण संस्कार। तो आप सबको जो भी आपके प्रश्न हैं आप हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। नर्मदे हर।